हेलो एवरीवन, मैं दिनेश परमार अपने यूट्यूब चैनल माइंड वर्ड्स विद स्टडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक और टॉपिक मैथमेटिक्स का हम लेके चल रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, विभक्ति। डिविजिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। आप एसएससी क्वेश्चन देखिए कि बैंकिंग क्वेश्चन देखिए, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें डिविजिबिलिटी का बहुत रोल होता है। अगर डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ ट्रिक्स हम सीख लेते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिशन में आने वाले क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और बिना डिविजिबिलिटी के नॉलेज के हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो आज कुछ पॉइंट्स हम लेके चलते हैं, उनको समझते हैं। डिविजिबिलिटी पार्ट 1 की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और पहला हमारा पॉइंट है डिविजिबिलिटी बाई टू, डिविजिबिलिटी बाई टू। हम ऐसे नंबर की चर्चा करने वाले हैं कि हम कोई नंबर लिखा है, उस नंबर को हम देख के ये जान जाए, ये हमें मालूम पड़ जाए कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो हमारी पहली हेडिंग है डिविजिबिलिटी बाई टू। अ नंबर इज divisible by 2 if its ones digit is 0, 2, 4, 6 and 8। इस रूल में ये कहा गया है कि अगर आपको ये चेक करना कोई दिया गया नंबर 2 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, यानी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, तो आपको ट्रिक ये याद रखनी है, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या लिखी है तो उसके वंस प्लेस पर देखना है, उसके इकाई के स्थान पर देखना है कि अगर उसके इकाई के स्थान पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। अगर कोई नंबर लिखा है और उस नंबर के स्थान पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 है, तो तुरंत देखते ही समझ जाइए कि ये जो नंबर लिखा है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखिए आप। एग्जांपल्स 30 एक नंबर लिखा है, इसके वंस डिजिट, जो वंस प्लेस है, इकाई का जो जगह है, यहाँ पर 0 है, तो यानी ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर लिखा है 52 में 2, ये वंस प्लेस है, वंस प्लेस पर 2 है, तो जैसे नियम बनाया गया 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। ये नंबर दिया गया 84, इसके वंस प्लेस पर 4 है, तो यानी ये भी 2 से डिवाइड होगा। और ये नंबर लिखा है 136, तो इसके वंस के प्लेस पे 6 है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर ये नंबर लिखा है 2108, तो इसका वंस प्लेस में 8 है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने ये सीखा कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस में इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये है, तो देखते ही आप पहचान जाइए कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अब हम अगले पॉइंट, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि दिया गया नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से विभक्त होगा कि नहीं होगा, उसका नियम पढ़ते हैं। सेकंड, डिविजिबिलिटी बाय 3। पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। इस डेफिनेशन का मतलब है कि अगर कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, फिर उन नंबर के जो डिजिट हैं उन सबको हम ऐड कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं, और जोड़ने पे जो आंसर आए अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका जो दिया गया नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा। चलिए एग्जांपल समझते हैं। एक नंबर दिया गया है 64,275, ये नंबर दिया गया है 64,275। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या कि ये जो डिजिट दी गई है 6, 4, 2, 7, 5, इनको पहले ऐड कर लेंगे। हमने यहाँ ऐड कर लिया 6 + 4 + 2 + 7 + 5, और इन सबको ऐड करने के बाद आंसर हमारा क्या आ रहा है 24। अब ये 24 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये जो आपका दिया गया नंबर है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है कि अगर कोई नंबर दिया गया है और आपको ये चेक करना है इसकी डिविजिबिलिटी 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इनकी डिजिट दी गई है, इन डिजिट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और ऐड करने पे जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 4।
अब हमें ये चेक करना है कि दिया गया नंबर 4 से डिवाइड होगा कि ये नहीं होगा। इसके रूल को हम ध्यान से देखते हुए पढ़ते हैं। A number is divisible by 4 if the number formed by its digit in tens and ones places is divisible by 4। इस रूल में कहा जा रहा है अगर कोई नंबर आपको दिया गया है, कोई नंबर दिया गया तो उस नंबर के वंस और टेंस प्लेस से मिल के जो नंबर बनेगा, अगर वो 4 से डिवाइड है तो दिया गया नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल तो समझते हैं और अच्छा क्लियर होगा। एक नंबर दिया गया है 96,852। ये नंबर दिया गया है 96,852। अब हमें ये चेक करना है कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। तो जैसे रूल्स कहा गया टेंस और वंस, ये वंस है ये टेंस है, इन दो वंस और टेंस पे जो डिजिट है इनसे मिलके कौन सा नंबर बन रहा है 52। टेंस और वंस प्लेस को मिला के इन डिजिट को लेके कौन सा नंबर बन रहा है 52। अब आप ये देखो 52 4 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 4 से 52 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि फिर हमारा ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर कोई नंबर दिया गया है तो आप इतना ध्यान में रखना है कि उसके टेंस प्लेस और वंस प्लेस पे जो डिजिट है उनसे मिलके जो नंबर बनेगा, अगर वो नंबर 4 से डिवाइड है तो हमारा ये नंबर भी, दिया गया नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 5। हमें ये चेक करना है कि दिया गया नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए भी रूल है, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि दिए गए नंबर में जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो तो या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपका नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इट्स वंस डिजिट इज 0 and 5। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा तो दिए गए नंबर के वंस प्लेस में इकाई के स्थान पे 5 या 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 65 वंस प्लेस ऑफ 5 है, 195 वंस प्लेस ऑफ 5 है, 230 वंस प्लेस पे 0 है और 310 वंस प्लेस पे 0 है। तो आप देखिए दिए गए नंबर में वंस प्लेस पे 0 या 5 है, तो इसका मतलब है ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस डिविजिबिलिटी की जो ट्रिक्स अगर हमें याद हो जाती है, लर्न हो जाती है, हमें समझ में आ जाती है, तो जब हम कॉम्पिटिशन में जाते हैं, पुलिस है, एसआई है, एसएससी है, किसी एग्जाम में, तो हम तुरंत नंबर को देख के तुरंत जान जाते हैं और जो सवाल को सॉल्व करने में जो लगने वाला समय होता है वो कम हो जाता है। मैंने कई बार ये चीज़ कही है कि जब भी कोई इस तरह के टॉपिक का वीडियो देखे तो कम से कम 1 से 2 बार देखें, उन नियम को लिख लें और इनको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। इसके आगे हम डिविजिबिलिटी पार्ट 2 में और भी जानकारी वाली चीज़ लेके आएंगे। तब तक इस वीडियो को देखें, रिवाइज करें, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।